मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता सुख के लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहा है कि उन्हें सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि अनंत सिंह ने जेल से ही नीतीश कुमार को धमकी दिया है कि मोकामा उपचुनाव में जीत उन्हीं की होनी चाहिए। और अंतिम जो मुहर है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का लगेगा। पार्टी के अंदर की बात है, कोई भी अपना उम्मीदवार जो भी लड़ाएगा, मैं समझता हूं कि वो जीतने के लिए लड़ेगा। अगर जीतने के लिए लड़ेगा तो वो मजबूती ही कोई ना कोई उम्मीदवार होगा। चिराग पासवान जी के बारे में बात नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए सुखद है। सवाल ये है, किसी को कमतर आंकना राजनीति में मैं समझता हूं कि बचकाना हरकत होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ पार्टियां खुशफहमी के शिकार हो गए हैं और खुशफहमी में जी रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। 3 तारीख को उपचुनाव का डेट फिक्स कर दिया गया है। जो लोग उपचुनाव का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि अब मोकामा और गोपालगंज में 3 तारीख को उपचुनाव होगा, जिसको लेकर सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। हालांकि आरजेडी के जो लोग हैं वो लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी वहां पे खड़ी हो रही है, तो मोकामा में अपने दम पे इस बार बीजेपी खड़ी हो रही है पहली बार, तो इसके वहाँ पर उनको जमानत भी जब्त हो जाएगा। चलिए, अब लोजपा हम लोग आए हुए हैं, लोजपा रामविलास पार्टी की पार्टी राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा इनसे भी हम बात कर लें कि इन्होंने हमें बताया था कि ये उम्मीदवार खड़ा करने वाले हैं और कौन इनके उम्मीदवार होंगे। हालांकि ये पहले हमें नाम नहीं बताए थे। अब 7 तारीख से नामांकन शुरू हुआ है। तो राजेश भट्ट जी, अब हम फिर से आपके पास आए हैं, अब तो आप नाम बता दीजिए कौन से वो उम्मीदवार हैं। देखिए, राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में चुनाव का बहुत बड़ा महत्व होता है जी। और चुनाव तो एक प्रक्रिया है, इससे होकर ही सबको गुजरना है राजनीतिक दलों को। लेकिन हर पार्टी का अपना अपना एक तरीका होता है, नियम होता है, संविधान होता है। पार्टी संविधान से चलती है चूँकि, तो हमारे यहाँ का जो संविधान है, खासकर चुनावी प्रक्रिया को लेकर और मतदाताओं को लेकर, उसके लिए प्रदेश संसदीय बोर्ड है यहाँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे इसकी चर्चा की थी कि प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। दशहरा को लेकर नहीं हो पा रहा था क्योंकि पूजा में काफ़ी लोग नवरात्रि का पाठ वगैरह करते हैं। संसदीय बोर्ड की कल बैठक शाम को हमारे यहाँ हुई। संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य वहाँ उपस्थित थे। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं हुलास पांडे जी, उनकी अध्यक्षता में कल बैठक आहूत की गई और बैठक में कई महत्वपूर्ण नामों पर विचार किया गया। और वो कौन-कौन से नाम थे? उन नामों अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए कि पार्टी की जो रवायत है वो है कि प्रदेश संसदीय बोर्ड केंद्रीय संसदीय बोर्ड को नामों की सूची जो है हस्तगत करती है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस नाम की सूची अग्रसारित करती है और अंतिम जो मुहर है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का लगेगा। तब जाकर हम इस नामों को सार्वजनिक कर पाएंगे और लड़ना, कौन लड़ेगा, कहाँ से कौन लड़ेगा, ये सारा निर्णय पर जो अंतिम फैसला होना है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का होगा। इस वजह से अभी नामों की सूची को सार्वजनिक करना मैं नहीं समझता कि उचित होगा। किसी का भी तो नाम तय हुआ होगा ना कि हाँ उसमें क्वालिटी हो जो बीजेपी हो आरजेडी हो उसको टक्कर दे सके। ये पार्टी के अंदर की बात है। कोई भी अपना उम्मीदवार जो भी लड़ाएगा, मैं समझता हूं कि वो जीतने के लिए लड़ेगा। अगर जीतने के लिए लड़ेगा तो वो मजबूती ही कोई ना कोई उम्मीदवार होगा। तो कब तक आप बताइएगा, क्योंकि 7 तारीख भी अब हो गई। बस आज चूँकि पुण्यतिथि है, कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता और पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, तो इसको लेकर पूरी पार्टी लगभग इस ओर केंद्रित है। लेकिन यह भी चूँकि नॉमिनेशन का अंतिम तिथि 7 तारीख को ही है, तो निश्चित तौर पर यह भी हमारी प्राथमिकता में रहेगी और जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई भी निर्देश आता है हमारे पास, मैं आपको तुरंत आपसे साझा करूंगा।
मतलब फिर भी कितना टाइम लगेगा ये तो हम मुझे बताइए, क्योंकि 7 तारीख भी हो गया है, अब कितना उम्मीद है टाइम कि लगेगा? आज भी हो सकता है। यानी कि आप आज वो घड़ियां नाम खत्म हो आज रही हैं। आज आज वो जी, नाम जी। हमें आप बता अब दीजिएगा। अब वो प्रतीक्षा की घड़ियां लगभग बहुत करीब हो गई हैं, ख़त्म होने वाली हैं, और निश्चित तौर पर हम आपको सूचना मिलते ही सार्वजनिक करेंगे और आपसे मतलब बिल्कुल। कितने बजे चिराग पासवान जी आएंगे, उसके बाद आप लोगों की बैठक होगी? चिराग पासवान जी यहाँ 2:45 को पटना पहुँच रहे हैं आज। उसके बाद जैसा वो फैसला लेंगे हम लोग सब आपको सार्वजनिक करेंगे। अच्छा, आरजेडी तो खुलेआम कह रही है कि बीजेपी तो वहाँ पे भले ही लड़ने जा रही हो, लेकिन उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, इतना भी वोट नहीं मिलेगा, और चिराग पासवान के तो बारे में वो लोग बात भी नहीं करते हैं कि उनका तो कोई टक्कर ही नहीं है। तो कैसे आप लोग ये करिएगा? ये तो अच्छी बात है ना, किसी से मैनेज करके? चिराग पासवान जी के बारे में बात नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए सुखद है। अच्छा। सवाल ये है, किसी को कमतर आंकना राजनीति में मैं समझता हूँ कि बचकाना हरकत होगा। कछुआ और खरगोश वाला है। बचकाना हरकत होगा। राजनीति में कोई संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आज मतदाताओं के पास ये सर्वाधिकार सुरक्षित है कि वो कौन जीतेगा, किसको वोट करेंगे, कौन कितना मत से आगे जाएगा, ये तमाम चीज़ें मतदाता तय करेंगे, बिहार की जनता तय करेंगे, उस विधानसभा के मतदाता तय करेंगे ना, कि कोई पार्टी तय कर लेगी कि हम जीत रहे हैं और जीत जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ पार्टियां खुशफहमी के शिकार हो गए हैं और खुशफहमी में जी रहे हैं। उनको लगता है कि हर जगह से हमारी जीत होगी। तो आपको ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत ही समझदार है, राजनीतिक सूझ समझ रखती है, और ये कहना कि मेरी जीत है, मैं समझता हूं कि वो जनता के जनादेश का अपमान होगा। क्या जनादेश पहले ही आपके पास सुरक्षित हो गया है? मेरा सवाल एक ही है उन लोगों से। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी आईपीएस अमिताभ दास जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, उन्होंने एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उन्हें सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि अनंत सिंह ने जेल से ही नीतीश कुमार को धमकी दिया है कि मोकामा उपचुनाव में जीत उन्हीं की होनी चाहिए। देखिए, ये तो अब उनके कौन सूत्र हैं और कितने वो विश्वसनीय हैं, ये तो अमिताभ दास ही बता पाएंगे। तो क्या लग रहा है, अनंत सिंह इस तरह से अभी भी जेल में रह के कर सकते हैं? लेकिन ये तय मान लीजिए कि अभी प्रदेश के सत्ता के केंद्र में बने हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता सुख के लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इनका कहना है कि इंतज़ार की घड़ियां आज ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज ही जो भी लोजपा की तरफ से जो भी उम्मीदवार होंगे, चिराग पासवान जी 3 बजे तक लगभग पटना पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम पर मुहर लग जाएगा, और फिर फाइनली मीडिया के सामने वह नाम भी लिया जाएगा कि आखिर मोकामा से कौन से उम्मीदवार इनके खड़े होने वाले हैं। और जैसा कि जो आनंद सिंह पे आरोप लगाया जा रहा है, उस पर राजेश भट्ट जी का कहना है कि नीतीश कुमार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि मैनेज किसी भी तरह से वो कर सकते हैं। चलिए, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मोकामा और गोपालगंज में जीत किसकी होगी। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।